विवेक जी, हम अपनी सरकार और अपनी सेना की बात मानेंगे या पाकिस्तान की मानेंगे? तब तो फिर वही बात हो जाएगी कि जब यहां पर सवाल उठेंगे तो पाकिस्तान हंसेगा, वो कहेगा कि देख लीजिए साहब हम क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। आप सुने, पहली चीज सुनिए। सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, टेलीविजन है, सैटेलाइट है। आज आप जो बोल रहे हैं प्रत्युष जी, वो भी पूरी दुनिया देख रही है। किसी देश में क्या होता है, अर्थक्वेक, सुनामी, रॉयटिंग, सरकार का बदलाव, आर्मी कूच, सब दुनिया देखती है। तो आज के ज़माने में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हाइड कम्युनिकेशन। आप कुछ बोलें या आप ना बोलें तो बात तो जाएगी। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि अपोजिशन पार्टी के नेता जो है वो जिप लगा करके बैठ जाएं और कोई सवाल ही ना पूछें, राहुल गांधी बोले ही ना कुछ और प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से चलें, तो अपोजिशन कहाँ रहेगी? भाई सवाल तो हम पूछेंगे। वो अगर इंटरनेट पे जा रहा है, उससे कोई कुछ कह रहा है, दैट इज़ नॉट आवर वर्क। दूसरी चीज़, आर्मी के ऊपर कोई सवाल है ही नहीं कभी। बिल्कुल सही कहा जनरल सेना ने कि आर्मी तो सबकी है, चाहे कांग्रेस की हो, एक आम नागरिक की हो, मजदूर की हो, किसान की हो, वट एवर भी द पॉलिटिकल एफिलिएशंस, किसी का कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। लेकिन जब पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आर्मी की कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी, तब प्रश्न उठता है। सीज फायर का डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट लेगा, लेकिन कहते हैं कि साहब डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात हुई। वो बेशक बात हुई होगी, लेकिन हु इज द डिसीजन मेकर? उसकी टाइमिंग कौन डिसाइड करेगा? उसकी मोडेलिटीज कौन डिसाइड करेगा? इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप हर चीज के लिए, पॉलिटिकली शूटिंग चीज के लिए हर चीज फौज में ना डालें। दिस इज द प्रॉब्लम। और उसके बाद आप ड्रैग करते हैं आर्मी को एक डिबेट और कंट्रोवर्सी में। ये गलत बात है भारत सरकार की। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की एक नाकामी रही है, आपको मानना पड़ेगा। आपने ट्रंप साहब का गुणगान किया 11 साल, आप ही ने अच्छा दोस्त बनाया, आप ही ने वहां जाकर के इवेंट्स करे, आप ही ने कहा अब की बार ट्रंप सरकार। उसके बाद आज वो आपको पनिश कर रहा है। आज वो 30 जगह जाकर के बोलता है आई एनफोर्स द सीज फायर। तब आप अपोजिशन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जब हम समझाते थे कम्युनिस्ट इस देश के कि प्रो अमेरिकन लाइन मत लो, प्रो ट्रंप लाइन मत लो। लेकिन विवेक जी आपने कहा कि हम बार बार सवाल उठाते रहे कि सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं, 29 बार कह चुके हैं। क्या संसद के अंदर पीएम ने इसका जवाब नहीं दिया? क्या उन्होंने यह बात नहीं की कि हमें किसी देश ने नहीं कहा, हम किसी देश के दबाव में नहीं आए, ये हमारा डिसीजन था? देखिए अच्छा, आप पीएम के बयान पर भरोसा नहीं, यही कहना चाह रहे हैं? सुने, ही इज माई प्राइम मिनिस्टर। नहीं सुनिए, ही इज माई प्राइम मिनिस्टर और मेरे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और मेरे लिए मेरा प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है। जैसे ही पहली बार सीज फायर के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट डाला, मेरे प्राइम मिनिस्टर को बब्बर शेर की तरह गरजना चाहिए था और कहा था यू अमेरिकन, यू सिट डाउन, इट इज माई डिसीजन, दिस इज माई इंडिया। और मैं अपने तो ये आपने नहीं किया ना, आप गोलमोल करते क्या मजाक बना रखा है आपने कुछ बोला नहीं, मजाक बना रहे भाई, सबका मजाक बना दिया आपने। आपके बात कह रहे हैं आपने क्या कर रहे हैं? अरे आपकी छोटी और ओछी राजनीति के चक्कर में आप कैसी बातें कर रहे हैं? Why don't you do it? अरे नहीं भाई, आप क्या कर रहे हैं बचाना? इसलिए कॉमेडी सर्कस कहीं और कीजिए भाई साहब, बहुत सीरियस मैटर्स है ये। प्राइम मिनिस्टर सुनिए, प्राइम मिनिस्टर को जो बोलना होता है प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं और दिख रहा है। और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो मजाक बने हुए हैं। सड़कों पर लोग पकड़ेंगे, आपकी सुनिए, आपको पकड़कर लोग बताएंगे, जवाब देंगे। किसको कौन पकड़ेगा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। अरे सड़कों पर प्रधानमंत्री को कितने लोग पकड़ेंगे ये आपको आइडिया नहीं है इस बात का। प्रधानमंत्री जी कहते थे आप लाल लाल आके दिखाइए चीन को, आज चीन को जमीन दे बैठे हैं, चीन को क्लीन चिट दे बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे पाकिस्तान को लव लेटर मत लिखिए, उसके बाद नवाज शरीफ के घर भी जाते हैं, उसके बाद नवाज शरीफ को अपने घर भी बुलाते हैं, उसके बाद ISI की जांच करवाते हैं पठानकोट में। लड़िए इलेक्शन, आपको कौन कौन पकड़ेगा ये इस बात का आपको नहीं है शाहजहां जी। भारत की बात करनी होगी, भारतीय सेना में यकीन करना पड़ेगा, भारतीय सेना में यकीन और याद रखिएगा, भारतीय एयरफोर्स में यकीन करना पड़ेगा, भारत की डीजीएमओ में यकीन करना पड़ेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी की कमजोरी कहलाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेके उनको बोलना चाहिए था। अगर भारत डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक पटल पे रखता है तो प्रधानमंत्री जी को भारत की साख को बचाते हुए डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेना चाहिए। भारत में वोट चाहिए, वो किसको बचा रहे हैं? खोट करना है डोनाल्ड ट्रंप से किसको बचा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? हमें सबको पता है किन उद्योगपतियों को बचा रहे हैं, हम सबको मालूम है, किन मित्रों को बचा रहे हैं अमेरिका में प्रधानमंत्री जी, हम सबको मालूम है। शाहजहां जी ये सब जानता है। समझोगे तो मिट जाओगे कांग्रेस वालों, तेरी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। मैं
मैं सैयद मसूद, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस पर एक सेकंड आपको भी सीडीएस चौहान के बयानों पे सवाल पूछने चाहिए थे। शांत आपने सीडीएस चौहान का नाम नहीं लिया एक बार। इनका कहना है हम ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम लें, डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया जाए? और सीडीएस चौहान पे भी सवाल पूछने चाहिए थे कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आप जवाब दे दीजिए इस बात का। एक मिनट, सीडीएस चौहान क्यों ऐसा बोल रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए इस बात का। जरा शांत रहिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? सरकार से भी तो सवाल पूछिए ना भाई। 11 साल हो गए, सरकार है, सशक्त सरकार है, विपक्ष से सवाल पूछते रहेंगे। ठीक है, विपक्ष जवाब देता रहे। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। रो के आप सरकार अकाउंटेबल है, सरकार से जवाब लीजिए। शाहजहां जी से मैंने 10 सवाल पूछे, एक सवाल का जवाब नहीं आया। जवाब ले लीजिए। बार हारते हैं, सेना में प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट में प्रॉब्लम है, साजिया जी, मैं टॉपिक पर ही रहूंगा। इलेक्शन कमीशन में प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम आपके अंदर है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। जरा बोल दीजिए। खोट आपके भारतीय अंदर है। जनता पार्टी में है। एक सेकंड कमजोर नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का। हमारे अंदर नहीं है। रामकृपाल सिंह, अपने अंदर झांकिए। रामकृपाल सर से सवाल का जवाब दे रहे हैं। अपने काम पकड़िए और माफी मांगिए आप। देखिए, मैं बिल्कुल आपको मांगनी पड़ेगी देश से। कट टू कट पॉइंट पर आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी को मांगनी पड़ेगी, मोदी जी को मांगनी पड़ेगी माफी। नहीं, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश की बेइज्जती कर रहा था तो वो चाय पी रहे थे, यानी कुछ नहीं कर रहे थे, नाम क्यों नहीं वो चुप रहे। अगर आप संसद से बोलते प्रधानमंत्री जी। एक सेकंड, एक सेकंड। इंडिया को बदनाम करेंगे ना, देखिएगा दुनिया से। साजिया जी, शाजिया जी, आप बोले सर, आप बोले, करवाइए ना, आप बोले। मेरे को चुप करवा दिया। नहीं, एक सेकंड, शाहजहां जी, एक सेकंड। रामकृपाल सर से सवाल था, जवाब दे रहे हैं। इंडिया की मेरा बिल्कुल आराम की बात ही नहीं है। प्लीज, ये आराम की बात। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चैनल पर बहुत लोग बैठे हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी के लिए ही नहीं है। प्लीज एक सेकंड, आप बोले सर। देखिए, मैं मानता हूं कि यहाँ जितने भी लोग हैं, अभी सिन्हा साहब ने जो बातें कही बहुत अच्छा, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा हम लोगों को बहकने से पहले जो मूल बातें हैं उनको थोड़ा हमें जनता के सामने रखना चाहिए। जब यह घटना पहलगाम की हुई, उसके बाद मोदी जी गए बिहार और उन्होंने कहा कि जो जो इसमें शामिल रहे हैं हम उनको ढूंढ के निकालेंगे, करेंगे। और उसके बाद ये बहुत क्लियर कट सबको पता है, बीजेपी का मतलब सरकार का इंस्ट्रक्शन था कि हमें सिर्फ टेररिस्ट जो कैंप हैं उनको करना है, सिविलियन पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को टच नहीं करना। सुनिए पहली बात। इसी पे सवाल। और दूसरा, प्लीज मेरे बात पूरा कर लेने दीजिए। दूसरा, जैसा कि खुद आर्मी के चीफ ने कहा है, वायुसेना के चीफ ने कहा है कि हमें पूरी खुली छूट दी गई थी, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा थी। वो तो सबको, पूरे देश को पता है कि हम पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहे थे, हम आतंकी ठिकानों पर हमला करने गए। और जब हम वहां से लौटे तो हमने बता दिया कि हमने तुम्हारे इतने आतंकी ठिकाने खत्म किए हैं, और अगर इसको तुम मतलब कोई गलत आप चीज करोगे तो फिर हम उसका उत्तर देंगे। ये भी थी। तीसरी बात, जो लोग कह रहे हैं ट्रंप को नहीं, मोदी ने 17 जून को ट्रंप ने खुद फोन किया, तब मोदी ने ट्रंप को ही कहा कि 22 अप्रैल और 17 जून इसके बीच में मिस्टर ट्रंप हमारी आपकी कोई बात नहीं हुई है। इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं आप? ये फैक्ट है। एक सवाल सत्र के दौरान भी पीएम की चूंकि यहाँ पर टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, टाइमिंग आप कह रहे हैं कि भाई सेना पर हमें पूरा भरोसा है, सेना का पूरा सम्मान है। जब टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई एयरफोर्स के चीफ ने ये बयान ऐसे टाइम पे क्यों दिया, यहां पर तो टाइमिंग जब ऑपरेशन महादेव चलता है तब भी उठा दिए जाते हैं। अच्छा, सोमवार का दिन था, अच्छा सावन था, इसलिए आपने तो मतलब अब टेररिस्टों को दिन देख करके सेना बताएगी कि अपोजिशन पार्टी से पूछे या सत्ता पार्टी से पूछे कि बताइए साहब इसको कब मारना है। प्रत्युष भाई, देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल, तो फिर ऐसे सवाल क्यों किए? इसका भी जवाब दूंगा। अभी रामकृपाल जी ने एक बात बोली, चूक हुई आंतरिक सुरक्षा में, इंटरनल सिक्योरिटी में चूक हुई, 4 आतंकवादी आ गए, कैसे आए क्या है सरकार ने नहीं बताया, छोड़ दीजिए उस बात को। उसके बाद वो नरसंहार करके चले गए। भारतीय इस तरह से मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा, अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। मैंने जो सवाल किया, एक मिनट, मैं इस पे एक मिनट, क्योंकि रामकृपाल जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, इस पे सवाल उठता है। सवाल ये उठता है प्रत्युष भाई कि हमने तो आतंकी ठिकानों पे हमला किया, पाकिस्तान ने क्या किया, हमारे सिविलियंस के ऊपर शेलिंग करी, उन्हीं के ऊपर ड्रोन अटैक्स करे, दैट इज ऑल फुल स्केल वॉर। आप फुल स्केल वॉर में घुसते हैं और उसके बाद एकदम से सीजफायर कर देते हैं।
और वो भी उसकी अनाउंसमेंट करता है डोनाल्ड ट्रंप। ना हमारा डीजीएमओ करता है, ना हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, ना हमारे डिफेंस मिनिस्टर करते हैं, ना हमारे होम मिनिस्टर करते हैं। कौन करता है उसकी सबसे पहले अनाउंसमेंट? ना पाकिस्तान करता है, ना भारत करता है, डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। तो सवाल उठता है कि आप किसके सामने क्यों झुके, ये बताइए इस बात को। और मैंने 10 सवाल पूछा आंतरिक सुरक्षा को लेके, एक जवाब नहीं आया अभी तक। आप विपक्ष से ही सरकार सारे सवाल पूछते जाएंगे, ये नहीं चलेगा अब इस देश में। आप जवाबदेह हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं, उन सवालों के जवाब दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे। और प्रत्युष भाई, आपको एक सवाल पूछना चाहिए था इनसे कि सीडीएस चौहान जो बात बोल रहे हैं, डिफेंस अटैचे शिव कुमार जो विदेश में बात बोल रहे हैं, उनकी क्या तथ्य है, उस बात पे भारतीय जनता पार्टी जवाब दे।